नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरे एक हॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्टर जिम कैरी के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके 1995 में 10 लाख डॉलर मैनिफेस्ट किए थे और अपनी फर्स्ट मूवी मैनिफेस्ट की थी। उन्होंने ऐसा कैसे किया था ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और 10 लाख डॉलर आज की डेट में इंडियन रुपीज में 8 करोड़ के आसपास होते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जिम कैरी ने एक स्पीच में अपने बारे में कहा था कि उनके पापा एक बहुत अच्छे कॉमेडियन थे और उन्हें अपने पापा के ऊपर पूरा भरोसा था कि वो एक बहुत अच्छे कॉमेडियन बन सकते थे। लेकिन इस बात का भरोसा उनके पापा को खुद पर नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक अकाउंटेंट की जॉब चूज़ की थी ताकि वो अपनी फैमिली को अच्छे से रख पाए। लेकिन जिम कैरी जब 12 साल के थे तब उनके पापा को जॉब से निकाल दिया गया था। और उस बात को याद करते हुए जिम कैरी कहते हैं कि मैंने अपने पापा से बहुत कुछ सीखा है और उस दिन मैंने ये भी सीखा था कि मेरे पापा सिक्योर जॉब चूज़ करने के बावजूद भी उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया और वो अपनी जॉब में भी फेल हो गए। वही अगर उन्होंने अपनी जॉब की जगह अपनी कॉमेडी को चूज़ किया होता और अगर उसमें फेल हुए भी होते तो भी वो खुश ज़रूर होते। उन्होंने जॉब के लिए अपने पैशन को छोड़ दिया था और फिर जिम कैरी ने ये डिसाइड किया था कि वो कॉमेडी को चूज़ करेंगे, भले ही वो उसमें फेल हो जाए लेकिन वो कम से कम वो कर रहे होंगे जो उन्हें पसंद है। और जिम कैरी अपने बचपन की भी एक स्टोरी बताते हैं जब वो 7 साल के थे और उनके रिलेटिव्स कुछ आए हुए थे घर पर और उस दिन जिम कैरी सीढ़ियों से गिर गए थे फिसल कर और उनके गिरने की आवाज़ सुनकर उनके पापा भागते हुए आए देखने के लिए क्या हुआ। और उन्होंने पूछा अपने बेटे जिम कैरी से कि क्या हुआ बेटे, और तब तक वो सीढ़ियों से फिसल कर नीचे आ चुके थे। और फिर जब उनके पापा ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तब जिम कैरी ने कहा कि मैं आपको रिप्ले में दिखाता हूँ कि क्या हुआ और स्लो मोशन में दिखाता हूँ। उसके बाद वो वापस सीढ़ियों पर चढ़े और उन्होंने एक्टिंग करते हुए गिरते हुए और स्लो मोशन में नीचे आकर उन्हें दिखाया कि मैं इस तरह से सीढ़ियों से गिरा। तो ये देखकर उनके पापा को बहुत हंसी आई और जिम को ऐसा करते देख उनके पापा को ये यकीन हो गया कि उनके बेटे में भी कॉमेडी का टैलेंट है। और उनके पापा को ऐसा लगा कि मेरे बेटे के जरिए मुझे दूसरा चांस मिला है, पहला चांस तो मैंने अपनी जॉब की वजह से गंवा दिया, लेकिन मैं जिम कैरी को पूरा सपोर्ट करूंगा कि वो अपने ड्रीम्स को चूज़ करे और उसी में अपनी लाइफ बनाए। और जिम कैरी को खुद पर बहुत भरोसा था, वो खुद पर विश्वास करते थे कि वो अपनी कॉमेडी से कुछ अच्छा कर सकते हैं। और उन्होंने उस स्पीच में भी बताया था हम सब के लिए, यानी जो उन्हें सुनने आए थे उनके लिए, कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बस आपको एक ही चीज़ पर ध्यान देना है और वो है कि आपके अंदर ऐसा क्या टैलेंट है और दुनिया को क्या उसकी ज़रूरत है। तो अगर इन दो चीज़ों को आप मिला पाए तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। यानी दुनिया को किसी चीज़ की ज़रूरत हो और आपके पास वो टैलेंट हो कि आप उसे फुलफ़िल कर पाए। और जिम कैरी के पास कॉमेडी का टैलेंट था जिससे वो दुनिया को एंटरटेन करना चाहते थे। और जिम कैरी उसे इसीलिए भी पूरा करना चाहते थे क्योंकि उनके पापा का भी यही सपना था और वो अपने जरिए अपने पापा का भी सपना पूरा करना चाहते थे। फिर अब आते हैं उस बात पर कि उन्होंने मैनिफेस्ट कैसे किया, उन्होंने कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जिससे उन्होंने अपनी मूवी मैनिफेस्ट की और 10 लाख डॉलर्स मैनिफेस्ट किए। 1991 या 1992 की बात है जब जिम कैरी को कॉमेडियन बनना था और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें हॉलीवुड में जाना है। तब वो रोज़ रात को विजुअलाइज किया करते थे। जिन डायरेक्टर्स के साथ वो काम करना चाहते थे वो ये विजुअलाइज करते थे कि उन डायरेक्टर्स की उनसे बात हो रही है और वो चाहते हैं कि जिम कैरी उनके लिए काम करे। और जिम कैरी ये भी विजुअलाइज करते थे कि जिम कैरी जिस किसी की भी रिस्पेक्ट करते हैं एज एन एक्टर या कोई भी सेलिब्रिटी, वो उनसे पूछते थे कि तुम इतने अच्छे कैसे बने, तुम इतने सक्सेसफुल कैसे हुए। इस तरह की वो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते थे और उन्होंने अपना पूरी तरह से माइंड बना लिया था। और साथ ही उन्होंने एक चेक भी बनाया था खुद के लिए और उस चेक में उन्होंने 10 लाख डॉलर्स का अमाउंट लिखा था और साइन किया था। और साथ ही नीचे लिखा था फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड, जिससे वो ये विजुअलाइज कर पाए या ये बिलीव खुद को दिला पाए कि उन्हें 10 लाख डॉलर्स का चेक मिला है उनकी पहली मूवी के लिए। और जिम कैरी अपने उस चेक को अपने वॉलेट में रखते थे और जब भी अपना वॉलेट ओपन करते थे तो उस चेक को देखते थे और खुद को इमेजिन करते थे कि उन्हें वो चेक मिला है 10 लाख डॉलर का उनकी एक्टिंग के लिए। और उन्होंने खुद के लिए 3 साल का समय लिया था और उन्होंने डेट लिखी थी थैंक्स गिविंग 1995 की। और फिर 1995 के थैंक्स गिविंग से कुछ दिन पहले ही उन्हें वो चेक मिला जिसका अमाउंट था 10 लाख डॉलर्स और उस पर लिखा हुआ था फॉर एक्टिंग सर्विसेज रेंडर्ड। यानी वो अब मैनिफेस्ट कर चुके थे अपने डिज़ायर को। और जिम कैरी हमेशा कहते हैं हम सब के लिए, यानी जो उन्हें सुनने आते हैं उनके लिए, कि आप दुनिया में जो कुछ भी चाहते हो उसे यूनिवर्स को बता दो और यूनिवर्स वो आपके लिए पूरा कर देगा, आप बस विश्वास रखो। और फिर जिम कैरी कहते हैं कि अगर यूनिवर्स फिर भी आपकी विश को पूरा नहीं करता तो इसे आप यही समझिएगा। फिर वो मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि आप इसे यही समझिएगा कि यूनिवर्स अभी भी मेरी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में बिजी है,
इसलिए वो आपकी डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। ये बात उन्होंने मजाक में कही थी, लेकिन इसमें भी उन्होंने कितना बड़ा लेसन दे दिया हमें कि उन्हें इतना ज़्यादा विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर कि अगर आपकी कोई विश नहीं पूरी हो रही तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स जिम कैरी की विश को पूरा करने में अभी बिजी है, इसीलिए आपकी विश पूरी नहीं हो रही। और जिम कैरी ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके सामने मैं खड़ा एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ कि यूनिवर्स से आप जो भी मांगो वो आपको दे देता है। और जब उनके पापा की जॉब चली गई थी तब वो एक वैन में रहा करते थे, उनके पास घर भी नहीं था खुद का रहने के लिए। लेकिन आज उनके पास क्या नहीं है, वो हॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर हैं और उन्होंने कॉमेडी के जॉनर में बहुत सारी फिल्में की हैं। और उनकी एक मूवी थी जिसका नाम है लायर लायर, और उस मूवी की हिंदी रीमेक बनी थी हमारे इंडिया में जिसे गोविंदा सर ने किया था, जो फिल्म का नाम है क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। और उनकी एक और फिल्म थी जिस फिल्म का मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, उनकी हिंदी रीमेक बनी थी इंडिया में जिसमें सलमान खान हीरो थे और उस मूवी का नाम था गॉड टू सी ग्रेट हो। और जिम कैरी पर वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत दिन से इम्पल्स आ रही थी जिसे मैं टाले ही जा रहा था, लेकिन आज मेरा बहुत मन किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ऐसी सीरीज़ आप देखना चाहते हो जिसमें मैं अपने फेवरेट एक्टर्स के बारे में बताऊं या उन एक्टर्स के बारे में बताऊं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके बड़ी सक्सेस को हासिल किया है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस देखना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।